एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम सब लोग द्विघात बहुपद पढ़ चुके थे, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हों वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि उनको द्विघात बहुपद समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम चलते हैं त्रिघात बहुपद, समझते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है, ठीक है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बहुत ईजिली तरीके से आपको समझ में आएगा क्योंकि आप लोग द्विघात बहुपद पढ़ चुके हो, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे इस बोर्ड पर और जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इतने क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है और बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन यहाँ बताएंगे उससे कहीं बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप सिर्फ निरंतर प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक अच्छी सी नोट्स तैयार करिए ताकि आपको उसकी पूरी हेल्प मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर जो पढ़ाया जाए उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। जो डाउट्स हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी समस्या आए आपके लिए हम आपको इस समस्या को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से पहले हम देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर दिया जा रहा आपका, द्विघात कर दिया जा रहा रिवीजन। द्विघात बहुपद, द्विघात और त्रिघात, ठीक है। आप पढ़ सकते हो लैंग्वेज क्या दिया गया है, लैंग्वेज क्या दिया गया है, द्विघात, यहाँ क्या दिया गया है, त्रिघात। द्विघात मतलब दो घात वाला, त्रिघात मतलब तीन घात वाला, क्लियर है। आप यहाँ देख सकते हो द्विघात मतलब दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, दो से कम हो सकता है, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तीन से कम हो सकता है, ठीक है। तो द्विघात, यहाँ पर त्रिघात, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि बेटा बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो क्या बताओगे द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है हमारा द्विघात का व्यापक रूप होता है, क्लियर है। काफ़ी स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा था सर ये क्या है जो आप लिखते हो, ये क्या, ये कोई फार्मूला है क्या? काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछे यही कि क्या ये कोई फार्मूला है क्या। जैसे अगर हम आपसे कह दें ये मार्कर है, अगर मार्कर की ये निब, ये जो निब दिख रहे मैं निब निकाल दूं, क्या मैं मार्कर से लिख सकता हूं? तो आप क्या कहेंगे? अगर ये मार्कर है, मार्कर के जो निब दिख रहे इसको निकाल दें हम, तो क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता ना। तो ऐसे ये इसका एक फॉर्म है, इसका एक बेस है। अगर ये नहीं रहेगा तो शायद ये बना ही नहीं होगा, क्लियर है नहीं क्लियर है। ये आया तब इसको लेकर आया, कहने का मतलब द्विघात बहुपद का ये क्या है, आधार है। क्या है? आधार है। जैसे अगर हम कह दें आपको कि नीचे आपको दीवार खड़ी करनी है और ऊपर आपको क्या डालना है, फर्श, मतलब दीवार के ऊपर आपको फ्लोर लगाना है, जिसको आप सब बोलते हैं लेंटर डालना, ना ये कहते हैं सब लोग। तो अगर दीवार नहीं रहेगी, नीचे बेस नहीं रहेगा तो दीवार कहाँ से खड़ी हो पाएगी? नहीं खड़ी हो पाएगी ना। तो ऐसे ये क्या है, इसका ये बेस है, इसका क्या है, ये द्विघात बहुपद का ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना क्या, ये इसी बेस पर ये बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब आप जान दीजिए, इसको समझिए चित्र पहले, व्यापक रूप। अब बात आती है कि इस पे हम पढ़ाए थे आपको शून्यक, ठीक है। हालांकि हमको रिवीजन नहीं करना था लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बात आई त्रिघात बहुपद की, और जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा वो हमारे पुराने लेक्चर में समझ सकते हैं। लेकिन अब आप हमारा वीडियो देखो, आप पहला वीडियो ना देखकर आप सीधे तीसरा वीडियो देखने लगो, चौथा वीडियो देखने लगो, तो शायद आपको बहुपद बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लेक्चर 1 से फिर लेक्चर 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप देखते चलना। शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 में हमने बताया है कि अल्फ़ा और बीटा होते क्या हैं, ठीक है। चलिए, द्विघात बहुपद ये चीज़ है। अगर यहाँ पर हम कुछ लिखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, अब मैं पूछूं क्या ये इस रूप में दिख रहा है? आप देख लो, क्या ये चीज़ जो दिख रहा है इस फॉर्म में दिख रहा है?
बिल्कुल दिख रहा है। हम बताए क्या हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा ए कहलाएगा। जो केवल एक्स के साथ होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। जो लास्ट में अकेला अंतिम बचेगा, अंतिम वो क्या होगा, अचर पद, और अचर पद को क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, अचर पद क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अगर हम बात करें क्या इस रूप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कंपेयरिंग कर दो यहाँ से, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये x से x कट जाएगा तो a बराबर कितना बचेगा, 2, x से x कट b बराबर 3 और c बराबर 9। आया कि नहीं आया, अब समझ में आई ये क्या चीज़ क्या होता है, इसका बेस है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम समझेंगे कैसे कि क्या कौन सा ये बहुपद है, द्विघात है कि एक घात है कि त्रिघात है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगर हमें भी आपसे पूछें 3x² माइनस 5x माइनस 9, अब बताइए a कितना है, तो a बराबर ये 3 हो गया, b बराबर 5 ना, नहीं, क्या होगा, -5। क्या लेंगे हम यहाँ पर, -5 को लेंगे। क्लियर है। और c बराबर क्या हो जाएगा, -9। ध्यान दीजिएगा, हम सिंबल को साथ लेंगे, जो चिन्ह दिया गया है इनको क्या लेंगे, साथ लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक समझिए, क्लियर है। यहाँ तक क्या था, ये द्विघात की बात हमने किया था। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा भी इसको यहाँ पर मिटाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब बात आई द्विघात बहुपद में, अगर आपसे पूछे शून्यक क्या होते हैं, क्या पूछे, शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, इसको क्यों हम फिर से समझा रहे हैं आपको, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, जब आप इसको समझ जाओगे तो हो सकता है त्रिघात आपके लिए बहुत ही आसान पड़ जाए। ठीक है। जब द्विघात बहुपद शून्यक क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये एंड का सिंबल, अल्फ़ा और बीटा। काफ़ी स्टूडेंट हमसे ये भी कहते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या होता, तो अभी हमने आपको बताया पार्ट 4 या पार्ट 5 में हमने केवल अल्फ़ा और बीटा को समझाए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसको कह दूं का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड सब लोग को आता है, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओ 1 आ जाएगा। जब इसका गुणनखंड करोगे तो x की 2 मान निकलेगा। x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे ना। और उन्हीं दोनों को मान को अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। डेट्स क्लियर। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, जैसे हम सब लोग पढ़ते क्या हैं, मान लीजिए अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो LCM पढ़ते हो ना, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यह पढ़ते हो ना, जिसको बोलते हैं लासा। यही क्लास 10 क्लास 11 में जब आप लोग जाओगे तो इसी का नाम क्या दे दिया जाएगा, यूनियन। क्या दे दिया जाएगा, यूनियन। ऐसे ए भी है। इस इक्वेशन का जो x की 2 वैल्यू निकलती है, कौन सा बहुपद है, देख सकते हो द्विघात बहुपद है। क्यों है, क्योंकि हम देख सकते हैं इस रूप में दिख रहा, देखिए 3a है, x² है, माइनस यहाँ कुछ नहीं, a है, b बराबर a हो गया, ये x हो गया, c अकेला -4 हो गया। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू निकलेगी। x कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू। उन्हीं दोनों वैल्यू को नाम दे दिया जाता है, क्या, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर है। यहाँ तक आप लोग भी समझे थे। अब आगे क्या समझे थे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा योगफल मतलब प्लस बीटा, मैंने बताया क्या था, -b/a। क्लियर है, -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, c/a। क्लियर है।
यही सूत्र होता है, यही सूत्र बताया था ना। तो अब अगर यहाँ से इसका पूछें, अगर मैं इस समीकरण का पूछूं कि शून्य का योगफल क्या होगा, तो देखिए -b/a। अगर इस समीकरण का हम पूछें कि बताइए योगफल क्या होगा शून्य का, तो b क्या दिख रहा है, माइनस, देखिए माइनस पहले से है, b कितना है यहाँ पर -1 है, a कितना यहाँ 3 है, तो माइनस माइनस +1 1/3 ये आ गया। गुणन पर पूछे तो c कितना है -4 है, a कितना है 3 है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये था। और एक फॉर्मूला क्या था, जब आपसे पूछे क्या, जब आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्लियर है। जब आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये था, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने आपको पूरा पढ़ाया था, हर टाइप का क्वेश्चन बताया था, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ये इतना रिवीजन हुआ था। इन पे जिन बच्चों का भी डाउट्स लग रहा हो द्विघात बहुपद, वो पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, उनका डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करना, 1 2 3 4, कूदना नहीं, बिल्कुल भी आपको जंपिंग नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखना है, ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं बनाया जा रहा, मिनिमम 25 से 30 मिनट बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आज का जो टॉपिक हमको पढ़ना था क्या, त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए त्रिघात बहुपद की बात करें, ठीक है। आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, वो सब तो आपका एक बार रिवाइज था, जो बच्चे नए जुड़े होंगे एक बार रिवाइज था। चलिए थोड़ा राइटिंग वाइटिंग समझ लीजिएगा, उतनी राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए त्रिघात मतलब 3 घातों वाला, त्रिघात मतलब 3 घातों वाला, क्लियर है। यहाँ से क्लियर हो जा रहा 3 घातों वाला। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका बेस क्या है, व्यापक रूप क्या है इसका, ax³ bx² cx प्लस d। ये क्या दिख रहा है आपको, व्यापक रूप। फिलहाल ये पूछता नहीं है कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, लेकिन आप जानते रहो कि इसका व्यापक रूप क्या है, इसका बेस क्या, किस बेस पर लगता है, ये क्लियर है। अब मैं जैसे आपसे कहूँ भैया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9, ये कौन सा बहुपद है। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ाया है कि बहुपद को कैसे पहचानोगे, कौन सा बहुपद है, एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। आप देखो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 3, तो कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। क्या आप देख सकते हो, क्या इस टाइप का दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। a 4 हो गया, b 3 हो गया, c 2 हो गया, d 9 हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं a भैया बताओ a क्या होगा, a बताओगे क्या होगा 4 बताओगे। मैं पूछूं आपसे b बराबर क्या बताओगे 3 होगा, c बराबर क्या होगा 2 होगा, और d बराबर क्या होगा 9 होगा। यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर अभी हम इसी को सॉल्व करेंगे तो x के कितने मान निकलेंगे, अब बताइए। त्रिघात है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x के कितने मान निकलेंगे, x के कितने मान निकलेंगे, x के 3 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे, ठीक है। और उन्हीं तीनों मानों को क्या कहते हैं, अल्फ़ा, बीटा, एक नाम और दिया जाता है क्या, गामा। इसको क्या इस तरह रहता है, y की तरह रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है। आप साइंस में पढ़े होगे 9th क्लास में, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, ठीक है। अभी 10th में मिलेगा आपका साइंस में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। द्विघात था, जब द्विघात कॉल करेंगे तो द्विघात से 2 शून्य मिलेंगे, त्रिघात से 3 शून्य मिलेंगे,
ठीक है, चलते हैं आगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं भैया? अभी बताया तीरी है तो 3 में होगा अल्फ़ा, बीटा और गामा। क्लियर है? अल्फ़ा, बीटा, गामा। घबराइए नहीं, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा कहीं से भी, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन, मैथ का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप यूँ चुटकियों में सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। ये क्या? त्रिघात बहुपद के शून्यक, अल्फ़ा, बीटा और गामा। क्लियर है? अल्फ़ा, बीटा, गामा। व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा मिटाया जाए। चलिए, लिख लिए होंगे ना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि कहीं आप भूल भी जाते हो, नोट्स बना रहे होगे तो आप पीछे देख भी सकते हो। अब वीडियो बार बार देखना तो संभव है नहीं, पता लगा कहीं पर नेटवर्क ना हो, कहीं पर कुछ हो, तो बार बार संभव तो है ही नहीं। ठीक है, आप समझते हैं शून्यक, इसके शून्यक। शून्य क्या होते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अब इस पे 3 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं। इसी 3 फॉर्मूले पर त्रिघात आता है। और सही बात किया जाए तो त्रिघात के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत कम आते हैं, 10th क्लास में बहुत कम पूछे जाते हैं, द्विघात के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप समझिए होता क्या है। यहाँ लिखते हैं क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों के योगफल। शून्य क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, -b/a। ठीक है, शून्यकों के योगफल, ये पहला हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पहला। ध्यान दीजिए, अभी सब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। एक फॉर्मूला ये होता है, इसका मान कितना होता है? C/A होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि क्या होता है? गुणांकों के बीच का योगफल, गुणांकों के बीच का योगफल होता है C/A। ठीक है, अगला क्या होता है? अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। कितना होता है? -d/। क्लियर है भैया? समझ में आया? अगर त्रिघात में पूछे आपसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो क्या बताएंगे? -b/a। इसी को स्कूल में आपके टीचर कुछ इस तरह बताएगा, -b/a ना बताकर आपसे क्या बता सकता है? आपसे बता सकता है यहाँ पर x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। चलिए ध्यान दे, समझ में आया आपको? -x² गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, इस तरह भी लिख सकता है। तो इस तरह बच्चों को बहुत कम याद हो पाता है। और आपसे जब वहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा ये लिखिए कि ये लिखिए, बस आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम इसीलिए इसको ना बताकर हम डायरेक्ट से बता दें। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया आपका? कोई डाउट्स? नो, डेट्स क्लियर। क्या होता है त्रिघात का व्यापक रूप? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है? और शून्य क्या है इसके? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों के गुणांकों के बीच का योगफल, शून्यकों के गुणांकों के बीच का योगफल क्या है? C/A। और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल -d/a। ठीक है, अगर द्विघात होता तो केवल अल्फ़ा और बीटा मिलता। क्लियर है? अब लास्ट फॉर्मूला क्या है? जब त्रिघात बहुपद बनाना हो
ध्यान दीजिएगा इसको। जब त्रिघात बहुपद बनाना हो तो फॉर्मूला हम किसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ये गामा। क्लियर है? ज़्यादा लंबा हो गया क्या? ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर शायद माइनस होता है। क्लियर है, एक बार मैच कर लिया जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस अल्फ़ा बीटा गामा में एक्स। अच्छा क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक। तो त्रिघात बहुपद बनाना हो तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। आप सोचो इतना लंबा घबराना नहीं है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कम बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास से ही अभ्यास होता है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर ब्रेकर क्लोज, फिर एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या है आपका, जब त्रिघात बहुपद बनाना हो तब। द्विघात क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर एक्स फिर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल वो इक्वल जीरो कीजिए ना, जीरो कीजिए, बात वही हुई। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद बनाना हो तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद है। क्या सीखा, व्यापक रूप ये होता है। त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं, कोई पूछेगा तो अल्फ़ा बीटा गामा। सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। जब त्रिघात बनाना हो तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को ना, क्या होते हैं त्रिघात बहुपद, क्या होते हैं, समझ में आ गया ना? तीन घातों वाला। ठीक है, क्या कहलाता हमारा त्रिघात बहुपद, जिसकी घात क्या होती है, तीन होती है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके बेस पर एक आपको क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप घर पर अपने मन से क्वेश्चन बनाइएगा और इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए रब कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह बनता है, ध्यान दीजिए। वह त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक पहले छोटा सा लिया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे टप लिया जाएगा। ठीक है, 2 जिसका शून्यक क्रमशः लिख लिया जाए ना, शून्यक क्रमशः 2, 3 तथा 4। क्लियर है? वह त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक क्रमशः 2, 3 तथा 4 हैं। ठीक है, अब आपको त्रिघात निकालना है। शून्यक दिया गया है, किसकी बात कर रहा है, ये त्रिघात की बात कर रहा है। यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3 भी हैं भी, और किसकी बात कर रहा है, ये त्रिघात की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हो बहुपद, यहाँ लैंग्वेज आप पढ़िएगा, लैंग्वेज में। ठीक है, आपको लैंग्वेज को विशेष ध्यान देना है। ठीक, लैंग्वेज को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ है, क्वेश्चन में ही आंसर इसका पूरा छिपा रहता है। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज, मैथ की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः, शून्यक क्या दिया है, अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया है, 2, बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 3, गामा इक्वल टू कितना दिया है, 4। क्लियर है? 2, 3 और 4 आपका दे दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए
त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाइए। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा फिर एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। क्लियर है, क्लियर है ना। हमने फॉर्मूला लिख दिया। सोने का आपके दिया है 2, 3 और 4 दिया गया है। चलिए इस पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हम रखते हैं। रखिए, अल्फ़ा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना है 3 है, सॉरी अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है 3 है, गामा कितना है 4 है, ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है। चलिए अल्फ़ा कितना है 2 है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। बीटा कितना है आपका 3 है, फिर प्लस बीटा कितना है 3 है, गामा कितना है 4 है, प्लस गामा कितना है 4 है, अल्फ़ा कितना है 2 है, फिर एक्स माइनस। ठीक है। चलिए अल्फ़ा कितना है आपका 2 है, इंटू बीटा कितना है 3 है, गामा कितना है 4 है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। वैल्यू रखना एक्स क्यूब माइनस 3 2 5 5 4 9, क्या लिख देंगे 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 4 तिहाई 12 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 एक्स माइनस 3 दूनी 6 चौको 24। देख लीजिए एक बार, सही है। 3 2 5 4 9, 3 2 6 3 चौक 12 4 दूनी 8 2 3 6 चौको 24। क्लियर है। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 8 20 26x अब माइनस 24। ये क्या बन गया हमारा त्रिघात बहुपद। तो आप देख सकते हो क्या है त्रिघात बहुपद दिख रहा है। अगर मैं पूछूं a बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो a, b बराबर -9, c बराबर 26, d बराबर -24, d बराबर -24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम कहें इसी सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बनेगा 3 शून्य निकल कर आएगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको त्रिघात समझ में आ गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 3 4 है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता, -1/2 1/2 -4, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं हर बार और बाद में, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं पर तो प्रूफ करने सिद्ध करने के लिए दिया नहीं गया है आपको। क्यों दिया, तो ऐसा कुछ है नहीं कि दिया गया हो, है कि नहीं। दिया होता तो आपको पता होता हाँ आंसर वही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, जो लगाते चले आओगे आप सोचोगे हमारा आंसर सही है, और एग्ज़ाम देकर आओगे, घर में नंबर जोड़ोगे, हम इसमें 3 नंबर पा गए 4 नंबर पा गए, और वहाँ पर क्या करेगा एग्जामिनर आपका गलत काट देगा। क्यों काटेगा, क्योंकि आप सोचो सही करो लेकिन आप प्लस माइनस में गलती कर दी हो ना। तो आप विशेष ध्यान देना, प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको त्रिघात समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे हम आगे एक एक क्वेश्चन और बताते चलेंगे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन आपको विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम आपका पूरा एकदम सिंप्लीफाई करते हुए एकदम क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बस प्रॉपर हमारे साथ बने रहिए, निरंतर नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ से आप कैसे खेलते हो, ठीक है। मैथ आपके लिए खिलौना हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों को द्विघात बहुपद नहीं समझ में आया होगा वो हमारे पुराने प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं, द्विघात बहुपद देख सकते हैं, क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं, ठीक है। तब उसके बाद इसको पढ़िएगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।